दोस्तों, तो मैं ले आया हूँ आपके सामने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। तो ये आपका पेपर कक्षा 8वीं का है। तो ये बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 द्वारा लागू किया गया है और 2024 में ये पेपर आपका होएगा। तो ये विषय गणित विषय का है। तो इसका समय 3.25 घंटा नहीं है, इसका 2.5 घंटा है। इस पेपर का समय 2.5 घंटा है और पूर्णांक 80 नंबर के हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 से 8 तक आएंगे, जो आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न पहला है कि 2/7 इंटू 0 का मान होगा, तो ये 0 ही होगा, वह उत्तर आ जाएगा इसका। और दूसरा है समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बाया पक्ष होगा, तो इसमें हो जाएगा 3x - 1 बाया पक्ष। और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री। और अब आ जाता चौथा, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है 81। और संख्या 5 की घन संख्या होगी, यह है C। और अंकित मूल्य माइनस विकृत मूल्य बराबर होता है, ये होता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो एक पदीय आपको बीजीय व्यंजक आएगा, उत्तर इसमें एक ही है। अब आता है 8वां, 0.0000035 संख्या का मानक रूप है। तो मानक रूप हो जाएगा इसका ये आ जाएगा सी उत्तर। अब आ जाता है आपका अति लघुरात्मक प्रश्न, 9 से 12 तक है। तो 9 -19/29 इंटू 29/19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। ये 2 नंबर के आपका प्रश्न है। अब 10वां जाता है आपका, समीकरण 5x + 9 बराबर 5x 3x को हल कीजिए। तो आपको हल करना होगा, तो 5x - 3x बराबर आपको क्या करना है, 5 - 9 पक्षांतर करना होगा 5, तो ये आ जाएगा 2x बराबर आपका आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा -4। तो आपका x बराबर आ जाएगा -2। तो यह आपका हल हो गया। अब 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1 और दूसरा का हो जाएगा इकाई अंक 7। अब आ जाता है आपका 12वां की, भारती के पास 15 पेन तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है। तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो आपका आ जाएगा 45/15। तो ये आ जाएगा आपका 3:1। इसका उत्तर आ जाएगा 3:1। अब आप देख सकते हैं अगला लघुरात्मक प्रश्न है आपके 13 से 22 तक। तो जो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य से उपर्युक्त पर सही का निशान अंकित कीजिए कि AM × BM का मान ABM होगा। तो ये आपका गलत है, असत्य है, क्योंकि घातें जुड़ जाती है, इसमें घातें जुड़ रही नहीं है।
नहीं, ये सत्य है आपका, ये आपका सत्य है कि 10 पे घात 24 में आधार का मान 24 होगा। तो ये आपका उत्तर एक्यूरेट सही है। ये आपका एक्यूरेट गलत है, क्योंकि 10 पे घात 24 में आधार का मान, आधार तो आपका यही होगा 10। तो ये आपका सत्य हो जाएगा कि -5 पे घात -4 इंटू -5 पे घात -2 का मान -5 पे घात -6 होगा। तो यह आपका सत्य है, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है कि 2 पे घात 5 भाग 2 पे घात 6 में आप भाग देंगे तो 2 पे घात 11। तो यह आपका असत्य है। अब आपका देख सकते हैं 13 होगा। 14 देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की रही है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। अब आता है पंचभुज के सभी अंतकोणों का योगफल होता है 540। और आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आ जाता है आपका 15वां कि खंड एक का खंड बी से मिलान कीजिए तो -4p इंटू 7r। तो यह आपका आ जाएगा, इसको आपको मिलान करना होगा ये, और 2p इंटू 8q। तो ये हो जाएगा आपका 16pq 3pu -8q। तो ये आपका आ जाएगा इससे, और ये आपका इससे से। तो अगला क्वेश्चन आपको देखिए कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताशों की एक गड्डी में एक पत्ता ताश यथेच्छ रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करें। तो इसमें आपको करना होगा ज्ञात। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना होगा। तो इसमें आपको पहला प्रश्न ही आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना होगा। तो दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगी आपकी 26/52, अर्थात 1/2। दूसरे का उत्तर एक का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगी 1 का 4/52 हो जाएगी, मतलब 1/13। 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब अगला देखिए आपका लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग की तो 2 बेगम होती है, तो आपका हो जाएगा 2/52 बराबर 1/26। तो अगला आपको देखना होगा कि लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके खंड ब का 17 से 22 तक। अविभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और आ जाता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना होगा। अब आ जाता है 19वां क्वेश्चन कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10 वार्षिक दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो आप ब्याज निकालने तो जानते ही होंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना।
प्रश्न 20 है आपका कि एक किसान के पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन की प्राप्त भोजन यदि एक पशुशाला में 10 पशु और जाए तो ये भोजन कितने दिनों तक प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आपको कर देना होगा, 3 दिन में ही हो जाएगा इसका। अब आ जाता है 21वां क्वेश्चन कि समीकरण 3t-3 बराबर 5 × 2t+1 को हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो आपको कर देना होगा 3t-9 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10t+5। तो पक्षांतर करना होगा, तो पक्षांतर क्या हो जाएगा, 3t-10t बराबर क्या आ जाएगा आपका 1+9। तो ये हो जाएगा आपकी -7t बराबर 10t और ये हो जाएगा आपका t बराबर हो जाएगा 10/7। ये माइनस में आपका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाता है आपका 22वां क्वेश्चन कि किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आपको चार्ट बनाना होगा, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, नहीं तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके वीडियो समझ में आएगी। और आपको यही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में 100% आपके आने वाला है, 100%। तो आता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपको, तो गुणनखंड आपको कर देना होगा p² + 4p + 2p + 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको बाहर लेना होगा p, तो ये हो जाएगा p + 4 बराबर आपको 0 करना होगा, 0 p + 4 और हो जाएगा ये p + 4 और मैं आपको बाहर में आपका क्या आएगा 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 2। तो यह आपका समीकरण बनेगा p + 2 बराबर 0। तो p एक तो आपका आ जाएगा p बराबर -2 और दूसरा आ जाएगा p + 4 बराबर 0, तो दूसरा आ जाएगा p बराबर -4। तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप कर लेना है इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आपका अथवा में भी दे रखा है, तो अथवा में से भी कर सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 24वां है कि एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि लंबाई चौड़ाई क्रम से 40 और 30 सेंटीमीटर, तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घन का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन कितने दे रखा है आपको 1800, बराबर में आपको 1800 करना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई कितने दे रखी है आपको 40 × 30 × ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 1800। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 1200 × ऊंचाई और हो जाएगा आपका। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई पक्षांतर कर देंगे तो वो भाग में चल जाएगा, 1800 बटे में हो जाएगा आपको 1200।
2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगी आपकी 9/9 आपका ये हो जाएगा 9/6, तो आपका आ जाएगा ये 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट आंसर यही होगा। तो दूसरा भी है आपका, इसको आप कमेंट में आप इसका उत्तर लिख देना। तो अथवा में भी है आपका, अथवा में से भी कर सकते हैं। तो आपका आ जाता है 25। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख खींचिए। तो आपको क्या ये रेखिक आलेख हैं? तो इसका उत्तर आपको मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिख देना। मैं आपको बता दूंगा ये उत्तर सही है कि या गलत। तो आपका अगला क्वेश्चन अथवा में से दे रखा है, तो अथवा में बड़ा भी कर सकते हैं आप इस आलेख का। अब आ जाता है आपका, आपको इसमें भरना होगा ग्राफ में। ये ग्राफ भी दी गई है आपको, तो ग्राफ आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट